Everyone, this is Nisha. Welcome back to my channel. Today we'll be continuing with exercise 7.1. Question number 4. We have finished till question number 3. And today we'll be starting question number 4. So चलिए समझते हैं question 4 क्या है. Let us start. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. उन लोगों ने जितनी भी मैचेस खेली थी उसमें से उन लोगों ने 10 जीती है. ठीक है, कितनी खेली है? It is not given. Okay, 10 matches they won. How many matches did they win? 10 matches. Okay, now if their win percentage was 40, how many matches did they play in all? अगर उन्होंने जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मैचेस जीती है वो 40% है तो टोटल मैचेस कितनी खेली है इन्होंने. पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या पूछा है. इसमें दिया है कि 40% मैचेस जीती है इन्होंने, 10 मैचेस जीती है. ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैचेस जो जीती है वो भी दिया है और नंबर ऑफ मैचेस जो जीती है वो भी दिया है. लेकिन फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले, कितनी टोटल मैचेस खेली है इन्होंने. ठीक है, सो ऑलवेज जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है. सेकेंडली, जो पूछा होता है ना उसको सपोज कर दो. क्या पूछा है? हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल. सो लेट अस सपोज द नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड बी एक्स. चलो, हियर लेट नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज इक्वल टू एक्स. हमने सपोज करते हैं. और क्या दिया है वो इंफॉर्मेशन बता दो. क्या दिया है? देयर विन परसेंटेज इज 40. परसेंटेज ऑफ मैच इज 1. चलो, परसेंटेज ऑफ मैचेस कितने परसेंटेज? 40% मैचेस उन्होंने जीती है. और ये भी दिया है कि 10 मैचेस, टोटल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस. मतलब नंबर ऑफ मैचेस जो जीती है वो भी दिया है 10 मैचेस. नंबर ऑफ मैचेस वन इज इक्वल टू 10 मैचेस. अब इतना है हमारे पास. क्वेश्चन में से इतना हमने ढूंढ के निकाला है. इसी इंफॉर्मेशन से हमें आंसर फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है हमें? नंबर ऑफ मैचेस प्लेड. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मैचेस 1 दिया है और नंबर ऑफ मैचेस 1 दिया है. ठीक है, अगर मैं 40% निकालू तो 40% किसका हम निकालेंगे? सपोज मैं ये बोल रही हूं कि 40% ऑफ मैचेस आर 1 और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर 100 है तो 40% टोटल मैचेस अगर 100 खेले इन लोगों ने और 40% जीती है तो आप किस में से 40% निकालोगे? 100 में से. टोटल मैचेस जो खेली है उसमें से परसेंटेज निकालोगे. परसेंटेज पूरे में से निकालना पड़ता है हमेशा, है ना. तो यहाँ पे 40% अगर x का निकालूंगी तो मुझे 10 मिलेगा. तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. चलिए, सो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10. ठीक है, x क्यों लिया है हमने? बिकॉज x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस जो हमारे पास नहीं है. और हमेशा जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो जो टोटल है उसमें से निकालना है. टोटल तो x हमने सपोज किया है, तो 40% अगर x का निकालूंगी तो 10 मैचेस होंगे. वही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके हमने हमारा इक्वेशन बना दिया है. चलिए आगे करते हैं. 40% परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100. सो 40/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू 10. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की. तो ये जो 40/100 है इसको यहाँ पे रेसिप्रोकेट करके रखेंगे. ठीक है, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा. मतलब 100 जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और 40 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में चला जाएगा. चलिए, विल फाइंड वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40. 0 0 गया. 100 डिवाइडेड बाय 4. 4 2 जा 8, 9 10 20, 4 5 जा 20. So 25 मैचेस. x क्या है? x की वैल्यू क्या मिली हमको 25 मैचेस. व्हाट इज x? क्या पूछा था? नंबर ऑफ मैचेस प्लेड. ठीक है, सो नंबर ऑफ मैचेस, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं. नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, देयर इज नो प्लेस हियर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. नंबर ऑफ मैचेस प्लेड
इज इक्वल टू 25 मैचेस। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस वाज अगेन वेरी सिंपल। और हमेशा इसी तरह आप वर्ड प्रॉब्लम लिखिए, इसमें स्टेटमेंट शो करना है आपको। ठीक है, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन शो करने हैं और फाइनल आंसर हमेशा यूनिट में लिखना है। स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर बताइए और क्वेश्चन में मैचेस पूछा है तो मैचेस भी शो करें। 25 क्या है? मैचेस है। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है स्टूडेंट्स आंसर तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। 40% ऑफ टोटल जो है वो विन की है और वो 10 बताया, तो हम 40% का टोटल करके देखते हैं। 40 इंटू 25 एक बार करके देखते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, 0 0 गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 10 मैचेस आ गया ना, है ना, आया ना। मतलब कि हमने क्रॉस चेक किया कि अगर 25 टोटल मैचेस है तो 40% ऑफ 25 निकालूंगी तो 10 मैचेस आ गया जो इसमें दिया गया है। दिस इज द वे वी कैन क्रॉस चेक ऑल्सो एग्जाम में, अगर आप चाहो, अगर टाइम है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस स्टार्ट। Okay students, let us start question number 5 now. Question number 5 says, if Chameli had rupees 500 left after spending 75% of her money, 75% of her money, how much did she have in the beginning? पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि चमेली के पास 600 रुपीज बचे थे, उसने बहुत सारा अमाउंट, कुछ अमाउंट स्पेंड कर दिया, जो उसके पास टोटल अमाउंट था उससे थोड़ा सा उसने खर्चा कर दिया। खर्चा करने के बाद उसके पास बचे थे 600 रुपीज। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मतलब चमेली ने 75% ऑफ हर मनी स्पेंड कर दिया। कितना मनी उसने खर्च किया? 75%। जितना भी उसके पास अमाउंट था वो नहीं दिया गया है कितना अमाउंट था, लेकिन जितना भी उसके पास था उसमें से 75% उसने खर्चा कर दिया और उतना खर्चा करने के बाद उसके पास 600 रुपीज बचे हैं। ठीक है, और पूछा क्या है? ये दिया है। पूछा क्या है? पूछा है हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, मतलब कि उसके पास कितना टोटल अमाउंट था। कितना था वो नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया हो, जो पूछा होता है उसको एक्स सपोज कर दो। सो लेट amount she had in the beginning is equal to x, और रुपीज x लिख सकते हैं आप, रुपीज x। ठीक है, फिर दिया क्या है? इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट विथ हर, जो खर्च करने के बाद जो अमाउंट बचा दैट इज 600। अमाउंट लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू रुपीज 600। और क्या दिया है? आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ आवर मनी, कितना परसेंट, अगर टोटल एक्स है तो कितना परसेंट उसने खर्च किया? 75%। अमाउंट स्पेंट, परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंट। कितना परसेंटेज स्पेंड किया है उन्होंने? 75%। अगर 75% स्पेंड कर दिया है तो बचा कितना? सपोज परसेंटेज तो हमेशा 100 में से होता है ना, अगर 100 में से 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 25%। ऐसे देखिए, परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25%। ये हमने क्यों निकाला है? ये इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है हमें क्योंकि हमें जो यहाँ दिया गया अमाउंट लेफ्ट वो 600 है, तो हमें परसेंटेज ऑफ अमाउंट लेफ्ट भी फाइंड करेंगे तो 25% ऑफ टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 600। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हमें हेल्प करेगा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए, सो वी विल मेंशन हियर दैट 25% ऑफ द टोटल अमाउंट दैट इज एक्स इज इक्वल टू रुपीज 600। ये तो दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 इज ऑलवेज 25% मीन्स आउट ऑफ 100 25,
ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन एज x as it is and 600. अब now same thing we will do. 25 upon 100 will be shifted here and we will write it reciprocal of 25 upon 100. मतलब 100 जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और 25 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में हो जाएगा. चलिए करते हैं. x is equal to 600 multiply by 100 अपॉन 25. इसको कट करेंगे. 5 2s are 10, 5 5s are 25 and 5 4s are 20. तो आंसर क्या आया? 6 4s are 24 रुपीज 24 और ये जो दो जीरोस बचे हैं वो 2400. ओके, सो हियर यू कैन राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म आंसर. क्या पूछा है? हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, जो हमारा x है. ओके, अमाउंट शी हैड इन द बिगिनिंग. अमाउंट चमेली had in the beginning. Is equal to rupees 2400. ये हमारा आंसर है. ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में जरूर लिखिएगा स्टूडेंट्स. और यहाँ पे भी आप चाहो तो आप आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे कैसे क्रॉस चेक करेंगे? दैट if Chameli had rupees 600 left after spending 75 of her money, 75 उसने स्पेंड किया था तो बचा था कितना? 25. अगर 25% 2400 का निकालोगे तो 600 आना ही चाहिए. आप करके देख सकते हैं. यहाँ पे हम ट्राई करते हैं. चलिए, 2400 का 2400 इंटू 25 अपॉन 100 करते हैं तो कितना आता है? 24 इंटू 25 आ रहा है. 24 मल्टीप्लाई बाई 25. 5 4s are 20, 0 2, 5 2s are 10, 11 12, 0 2 4s are 8, 2 2s are 4 प्लस 1 5, नहीं 2 4s are 8, 2 2s are 4. तो अगर यहाँ पे 8 9 10 0 1 4 5 6 600 आ गया ना आंसर. तो हमारा जो आंसर हमें मिला है 2400 वो करेक्ट है. ठीक है, this was all about question number 5. We have finished question number 5. Now moving on to question number 6. Let us do it. Okay students, now question number 6. Let us understand the question. Question बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लंबा है, एक से ज्यादा आंसर्स हैं इसके. So let us understand the question first. If 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? ये first question. If total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. चलो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं तो आंसर फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा. 60% ऑफ द पीपल लाइक क्रिकेट. 60% जो है, अभी परसेंटेज तो हमेशा आउट ऑफ 100 होता है, तो 60% पीपल को क्रिकेट अच्छा लगता है, 30% पीपल को फुटबॉल अच्छा लगता है और रिमेनिंग जो बचे पीपल है उनको दूसरी सब गेम्स अच्छी लगती है. बास्केटबॉल होगा या कुछ और बहुत सारी अदर गेम्स होती है वो अच्छी लगती है. तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि जो अदर गेम्स है उसके क्या परसेंटेज है, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल को अदर गेम्स पसंद है. तो वेरी सिंपल, ये 60 है, ये 30 है. 60 प्लस 30 90 और परसेंटेज तो 100 में से होगा तो 100 माइनस 90 10, तो अदर गेम्स 10 होगा. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख. अब क्वेश्चन चेंज कर दिया. इन लोगों के टोटल नंबर ऑफ मतलब कि जहां मतलब यहाँ पे टोटल 50 लाख पॉपुलेशन बता रहे हैं और 50 लाख पीपल में से आपको बताना है कितने पीपल को क्रिकेट पसंद है, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है और कितने लोगों को अदर गेम्स पसंद है. तो इसमें तो बहुत सिंपल है, आप फाइंड करेंगे 60% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख एंड 10% ऑफ 50 लाख. तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. चलिए लेट अस स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट वी विल शो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट. Percentage of people who like cricket is equal to कितने हैं? 60%. Percentage of people like football. फुटबॉल कितने परसेंटेज लोगों को पसंद है? 30%. ठीक है, परसेंटेज
of people like other games. तो अदर गेम्स के परसेंट तो दिए नहीं है, पर रिमेनिंग जो बचे वो रिमेनिंग जो लोग बचे हैं उनको अदर गेम्स पसंद है। तो 60 + 30 90 और परसेंटेजेस आउट ऑफ 100, 100 - 90 करो तो कितने परसेंट को अदर गेम्स? 10% को अदर गेम्स पसंद है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि 50 लाख अगर लोग हैं, पीपल 50 लाख है, तो कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, कितने लोगों को फुटबॉल, कितने लोगों को अदर गेम्स। चलिए करते हैं। total number of people is equal to 50 lakh। ठीक है, सो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन अब फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। नंबर ऑफ पीपल, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ परसेंटेज ऑफ पीपल है या नंबर ऑफ पीपल है। नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट 60%, 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन 50 लाख है तो 50 लाख शो करो। 50 1 2 3 4 5 zeros into 60 अपॉन 100। इसका कैलकुलेशन करो, आपको मिल जाएगा आंसर। इन द सेम वे नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, फुटबॉल का कितना परसेंटेज है? इट इज फुटबॉल का 30% है। सो 50 लाख का 30% करो। 50 लाख इंटू 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू डैश। अब बचा क्या? अदर गेम्स 10%। सो नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स कितना है? 50 लाख इंटू 10 अपॉन 100। अब हम इन सबके कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 चले गए, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। 5 6 30, 30 और कितने जीरोस? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 30 लाख आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे 30%, तो अगेन 2 जीरोस गए। ठीक है, अब 5 3 15, कितने जीरोस? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 15 लाख। अब इसका करो, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, सॉरी 1 2 2 जीरोस ये गए, 2 2 0। अब बचा क्या? 5 लाख। 5 1 2 3 4 5, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल भी मिल गए हैं। नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 30 लाख, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू 15 लाख, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स आर 5 लाख। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे? टोटल पीपल कितने दिए हैं? हमें 50 लाख दिए है ना पीपल। अब काउंट करो, 50 लाख हो रहा है, ये तो लैक्स में 30 + 15 45, 45 + 5 50, 50 लाख हो गया, तो हमारा आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। मेक श्योर दैट यू प्रॉपर्ली राइट द स्टेटमेंट्स एंड व्हाटएवर आंसर यू आर राइटिंग यू मेंशन इन यूनिट्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो थर्डली, वैसे यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पीपल तो चलेगा, पर यहाँ पे भी आप पीपल लिख सकते हो। 30 लाख पीपल, 15 लाख पीपल एंड 5 लाख पीपल। ठीक है, चलिए, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.2। लेट अस स्टार्ट।